Dear students, exercise 5.6 question number 11. If x is equal to a की raised power sin inverse t का whole square root, y is equal to a raised power cos inverse t का whole square root, तो dy by dx equal to minus y by x शो करना। तो लो पहले तो हम ये इक्वेशन ले लेंगे। फर्स्ट x is equal to square root of ए की पावर साइन इनवर्स टी, जो ऊपर भी लिखी है। तो आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, ये बन गया डी एक्स बाई डी टी ऑफ डी बाई डी टी ऑफ ए साइन इनवर्स ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी का होल स्क्वायर रूट। अब जरा ध्यान से देख लो। पहले तो जहां स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट की जो डिफरेंशिएशन होती है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट एक्स, डी बाई डी एक्स की पावर 1/2 बन गई ना। तो 1/2 आगे चल जाएगा, एक्स की एक पावर कम हो जाएगी -1, ऐसे तो -1/2 बन गया। तो नीचे जो डिनोमिनेटर में एक्स की पावर 1/2 बन जाएगी, ये 1/2 तो आ गया। तो इसे स्क्वायर रूट एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये इसका मतलब इसकी जो डिफरेंशिएशन है, जो स्क्वायर रूट एक्स की कितनी है, इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/√x। तो जहां मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसलिए जहां मैंने बता दिया। तो इसकी जो डिफरेंशिएशन ऐसे आनी है 1/2, चलो कर ही देते हैं पूरा ही, फिर ये ऐसा ना हो कि समझ ही ना लगे आपको। साइन इनवर्स टी की पावर 1/2, लो ठीक है। तो अब 1/2 आगे चला गया। अब ये की पावर है, जहाँ कंफ्यूज ना हो जाना, ए रेज्ड पावर है। ए रेज्ड पावर साइन इनवर्स टी की पावर 1/2 -1 कितनी होगी, -1/2। तो ये तो हो गई इसकी डिफरेंशिएशन। तो अब डिफरेंशिएशन चेन रूल के मुताबिक इसकी भी होगी, किसकी, ए की पावर साइन इनवर्स टी की डिफरेंशिएशन भी हमने करनी है, इसका डेरिवेटिव भी लिखना है। तो इसको पहले ठीक कर लें। ये बन गया 1/2, ये आगे से ऐसे रहने देते हैं, कोई बात नहीं। 1/2 ए इंटू साइन, इस ए की रेज पावर साइन इनवर्स टी की पावर 1 -1/2। इसका जो डेरिवेटिव होता है ए रेज पावर एक्स, अगर साइन इनवर्स टी को एक्स मान लो तो ए रेज पावर एक्स लॉग ए होता है, जी याद रखना आपने। अब एक्स क्या है, साइन इनवर्स टी, तो ये बन जाना ए रेज्ड पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए। तो अब फिर साइन इनवर्स टी की डिफरेंशिएशन लिखनी है चेन रूल के मुताबिक, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स टी। तो ये आ गया इक्वल टू, जरा जहां ध्यान से देखो, 1/2, ये बेस एक जैसे हैं। ए रेज्ड पावर साइन इनवर्स टी है, ये भी ए रेज्ड पावर साइन इनवर्स टी। जहां पावर -1/2 है तो कुछ ना हो तो 1 होती है, तो पावर जेड होगी ना, ये बन जाना ए रेज्ड पावर साइन इनवर्स टी -1/2 +1, जहाँ क्वेश्चन हो तो 1 होती है ना। तो 1 -1/2 कितना हो गया, 1/2। तो ये इसकी पावर कितनी बन जाएगी, 1/2। ये दोनों इकट्ठे कर दिए, प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट में पावर ऐड होती है अगर बेस एक जैसे हों। तो लॉग ए, अब साइन इनवर्स टी की जो डिफरेंशिएशन है जी आपको पता ही है, इंटू -1/1 -x², वहां लिखते थे जहां टी एक्स की जगह, तो t² का नाल स्क्वायर रूट डालो ऐसे। तो अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/2, जहां ध्यान से देखो, ए रेज पावर साइन इनवर्स टी की वैल्यू पावर 1/2 है ना, 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट है। तो वो कितनी वैल्यू है, कहने का मतलब अगर इसको मैं स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखूं, तो पावर की फॉर्म में लिखूं, तो ए रेज पावर साइन इनवर्स टी की पावर 1/2 ही बनी ना। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स।
ए रेज्ड पावर साइन इनवर्स टी की पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू लॉग ए इंटू -1/1 - t²। जहाँ ठीक कर लो, जहाँ डी बाई डी टी था ना, जहाँ भी डी बाई डी टी है विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, जहाँ भी डी बाई डी टी आना, जहाँ भी डी बाई डी टी आएगा ऐसे, तो जहाँ भी डी बाई डी टी आना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएशन हो रही है। बच्चों आपने पढ़ा जो साइन इनवर्स एक्स है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स है, उसकी जो डिफ्रेंशिएशन होती है वो कितनी है, 1/√1 - x²। तो माइनस नहीं होता इसके साथ, तो माइनस कैंसिल कर देते हैं, यहाँ प्लस कर लो, +1 हो गया, ये प्लस, तो लो ये तो एक सॉल्व हो गया ना, dx/dt। जो कॉस इनवर्स होगा ना उसके साथ माइनस आएगा। लो अब बारी आ गई y की, y = a की रेज्ड पावर कॉस इनवर्स t का होल स्क्वायर रूट। पहले डिफरेंशिएट करते हैं, differentiating both sides with respect to t, dy by dx dt of d by dt of a raised power cos inverse t के स्क्वायर रूट को 1/2 पावर लिख सकते हैं। 1/2 ही मीनिंग होता है इसका। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे, 1/2 आगे चल जाएगा, a रेज्ड पावर cos इनवर्स t की पावर 1/2 -1, तो ये बन गई -1/2। अब d बाई डी टी ऑफ, किसे डिफरेंशिएट करेंगे, ए कॉस इनवर्स टी को, ए की पावर है कॉस इनवर्स टी से भी डिफरेंशिएट करना है ना, इक्वल टू 1/2, ये तो हो गया ए की रेज्ड पावर कॉस इनवर्स टी -1/2, इसे डिफरेंशिएट करेंगे, ए रेज्ड पावर एक्स लॉग ए आए ना, ये फार्मूला, ये बन गया ए रेज्ड पावर कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए, चेन रूल लग रहा है ना, फिर डी बाई डी टी ऑफ कॉस इनवर्स टी इक्वल टू 1/2, जहाँ फिर बेस एक जैसे हैं, और बिल्कुल कि कॉस इनवर्स टी इसका भी बेस सेम है, इसकी पावर -1/2, इसकी पावर कितनी है, कुछ ना हो तो 1 होती है, तो ये बन जाना ए रेज्ड पावर कॉस इनवर्स टी की पावर कितनी बन जानी है, 1 -1/2, तो ये बन जाएगी 1/2 इंटू लॉग ए, ये बचा। कॉस इनवर्स टी की जो डिफरेंशिएशन होती है वो माइनस होती है, -1/1 -t², तो इक्वल टू 1/2, जो कॉस इनवर्स टी की पावर 1/2 है, तो ये ही है, ए कॉस इनवर्स टी की पावर 1/2 है, चाहे स्क्वायर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी का स्क्वायर रूट डाल लो, एक ही बात है। स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 है, ये दोनों सेम ही है, तो इसका मतलब इस वैल्यू को y लिख सकते हैं, तो ये मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, जो y इंटू लॉग ए इंटू -1 जहाँ स्क्वायर रूट डाल लो, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट 1 - t²। लो अब dy बाई डी एक्स निकालना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बटा डी टी बटा डी एक्स बटा डी टी इक्वल टू dy बाई डी टी, तो ये सारी वैल्यू है 1/2 y, माइनस आगे लगा देते हैं, जहाँ -1/2 y log a इंटू 1/1 - t² का होल स्क्वायर रूट बटा dx बटा dt की ये वैल्यू सारी कितनी है, 1/2 x log, जहाँ a भी है log a है, log a इंटू, जहाँ ना आप प्लस ना समझ लेना, जहाँ ना मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है ना, ऐसे ब्रैकेट में डाल लो, फिर ये जहाँ ये प्लस डालो ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ता,
लॉग ए, ये वैल्यू लिख रहे थे ना 1 बटा, ये प्लस में डाल नहीं रहा अब, ना ब्रैकेट की जरूरत ही है, जहाँ 1/√1 माइनस टी स्केयर, 1 - टी स्केयर का होल स्केयर रूट, ये डिनोमिनेटर में है। लो देखो कट गया, लॉग ए से लॉग ए कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, 1/√1 माइनस टी स्केयर, ये भी सेम ही है, 1/√1 माइनस टी स्केयर, ऐसे बोलते हैं वैसे 1 - टी स्केयर का होल स्केयर रूट। तो ये तो केवल बचा माइनस बच गई, एक वाई बच गया न्यूमरेटर में, एक्स डिनोमिनेटर में, तो -y/x आंसर आ गया, dy/dx इक्वल टू -y/x। एक बार फिर देख लो, तो dy/dx इक्वल टू -y/x ही शो करना था, तो ये रिजल्ट आ गया, ये प्रूव हो गया रिजल्ट।